क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले 3 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो कि पेपर में ज्यादातर हर साल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो पे 3 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले जो कि फिजिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना और आसानी से आपको इनको समझाने भी वाले, आप एकदम आसान भाषा पे एकदम आसान तरीके से सीख जाओगे। बस पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से जो तीनों डेरिवेशन बताने वाले आप आसानी से समझ जाओगे, आसानी से करने लगोगे और बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप तुरंत इनको कर भी दोगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से चलो एक एक करके सभी डेरिवेशन को देखते हैं। ठीक है, देख सकते हो क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 3 डेरिवेशन इस वीडियो पे बात करेंगे और 3 के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मस्त तरीके से वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी अब चैनल से जुड़ जाए और बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, और उनको बता देना ये डेरिवेशन जो इस वीडियो पे बता रहे हैं इनको तैयार भी कर लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला डेरिवेशन है हमारे पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर पे पूछा जा सकता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो कोई भी डेरिवेशन है तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले चित्र बनाना होता है, फिर उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, माना ना मतलब जो आपने चित्र बनाया है उसकी रचना लिखनी होती है कि माना हमने ये किया ये चीजें बतानी होती है, फिर उसके सूत्र का डेरिवेशन करना होता है। सारी चीजें एकदम आसान होती है, बस ध्यान से समझना, आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास मान लो क्या है, एक बिंदु है O। ठीक, हमारे पास एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, एक बिंदु O है जिसपे कौन सा आवेश स्थित है, प्लस Q। आप मान लेते हैं इस बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु हमारे पास है P। इस बिंदु O से R दूरी पे क्या है, एक बिंदु P है जिसपे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश, O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मान लेते E, तो हमें इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम मान लेते हैं इस बिंदु P पे एक आवेश है Q0। कितना आवेश है, Q0, और इस बिंदु P पे हमें निकालना क्या है, E वैद्युत क्षेत्र। हमने क्या कहा, चित्र बस सिंपल सा इसी तरह से बनता है। माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश है, क्योंकि बिंदु आवेश लेना है तो बिंदु पे एक आवेश प्लस Q रख दिया। O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम मान लेते हैं इस बिंदु P पे एक आवेश और स्थित है जो कि एक Q0, जिसे कहते हैं परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, हो गया, बस चित्र में और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद आपको यहाँ पे माना वाली बातें लिखनी है। माना वाली बातों में कुछ नहीं होता, जो रटते रहते हो ना, रटना कुछ नहीं होता यार, एकदम आसानी से बना के लिख दो, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्या बात लिखनी है, पहली लाइन आपको जो चीज चित्र में बनाया वही बात लिखनी, कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, ना किताबी भाषा रटनी ना हमारी भाषा रटनी, केवल अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना है, पहली लाइन आपको लिखना है माना एक बिंदु आवेश, या लिख दो माना एक बिंदु O है। क्या लिखोगे, माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है। माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश, आगे एक शब्द जोड़ दो, प्लस Q आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। क्या बात लिखोगे, पहली लाइन आपको एक कॉपी में खुद से लिखना, बोले देना, आप लोग लिख लेना। क्या लिखोगे, माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। माना बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे परीक्षण आवेश Q0 स्थित है तथा बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एकदम आसान भाषा है, कुछ भी रटने वाली नहीं, जो चित्र बनाया वही चीज लिखा है कि माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है, O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे Q0 आवेश स्थित है। अब हमें इसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है, एकदम आसान तरीके से। तो ये बात है, जब माना वाली बातें आप लिख दोगे 3-4 लाइनों में, उसके बाद डेरिवेशन करना। डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्लस, सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। अगर बल निकल गया तो हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q, माना वाली बातें लिख लेना उसके बाद। ठीक है, तो लिखते हैं प्लस Q तथा Q0 आवेश के बीच, Q0 आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक है, प्लस Q तथा Q0 आवेश के बीच लगने वाला क्या निकाल लेते हैं, बल। बल कौन सा होगा, कूलाम के नियम के अनुसार। देखो कूलाम के नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युतांक K है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, Q1 Q2 बटा R², ये होता है बल का सूत्र, है ना। तो यहाँ पे अगर बल निकालोगे तो F बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
परावैद्युतांक के, और Q1 की जगह आवेश हमारे पास क्या है Q, और Q2 की जगह क्या है Q नॉट। तो हमारे पास हो जाएगा Q नॉट बटा आर स्क्वायर। ठीक है, Q नॉट बटा आर स्क्वायर। Q1 की जगह Q आवेश और Q2 की जगह Q नॉट। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह हमने क्या कर दिया Q, और Q2 की जगह Q नॉट बटे में दूरी R स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बल निकल गया। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से होती है, और E बराबर सूत्र होता है F बटे में Q नॉट। E बराबर सूत्र क्या होता है? F बटे में Q नॉट। F का मान हमें ये पता है, यहाँ पे रख के हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो E बराबर सूत्र क्या है? F बटे Q नॉट, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो F गुणे में 1 बटा Q नॉट। इसका वही तो मतलब है, E बराबर F बटा Q नॉट, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब F का जो मान है ना, वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो E बराबर F का मान क्या है? ये F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे क्या है Q नॉट बटा आर स्क्वायर, और गुणे में क्या है 1 बटा Q नॉट। मतलब F का मान ये रखा और 1 बटा Q नॉट ये आ गया। ठीक है, अब Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी Q नॉट है नीचे भी Q नॉट, तो आपस में कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे देखो। ठीक है, आगे यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर कितना बचा? E बराबर भैया बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q बटा आर स्क्वायर। कितना बचा? Q बटा आर स्क्वायर। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q बटा आर स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी याद रखो, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मात्रक होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। बस हो गया डेरिवेशन, कुछ नहीं। 3 नंबर का आएगा तो 3 नंबर पक्के, 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर पक्के। आगे एक छोटा सा काम और कर सकते हो। यदि जैसे परावैद्युतांक है ना, अगर मान लो ये जो आपका आवेश है, बिंदु आवेश, अगर ये निर्वात या वायु में हो, लिखते हैं यदि निर्वात या वायु हो, यदि निर्वात या वायु हो, माध्यम कौन सा हो? निर्वात हो या वायु हो, तो K बराबर मान होता है 1। मतलब जो परावैद्युतांक है ना, इसका मान 1 रख देते हैं। तो E बराबर सूत्र आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपके पास लिख देना नीचे, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है एकदम आसान तरीके से। ठीक है, कुछ भी नहीं होता यार डेरिवेशन में, ध्यान से अगर समझ गए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। आप देखो, अब हमने पढ़ाया, अब इसको देख लिया आपने, आप खुद से रफ कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस करो, अभी तुरंत तैयार हो जाए। कुछ है थोड़ी नहीं इसमें, एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखा, पहले चित्र बना, फिर चित्र के बाद माना वाली बातें, फिर दोनों के बीच में पहले बल निकाला, फिर वैद्युत क्षेत्र आसानी निकाला, ये हमारे पास सूत्र आ गया। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, हल्के में न लेना, पेपर का टाइम है, तैयार कर लो। ठीक है, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट करो, पहला डेरिवेशन कंप्लीट है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, नोट कर लो इसे। आप देखो, जो अगला दूसरा नंबर डेरिवेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर तैयार करना। डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है और उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालना है, उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो मस्त तरीके से, ये भी आसान है, बस ध्यान समझना। ठीक है, इसमें क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहते, इसलिए ध्यान समझना। ठीक है, तो इसमें है क्या, आपको सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। तो इस टाइप से वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से बनता है, देख लो। ये एक मान लेते हैं क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। क्या चीज है ये? एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दो भैया AB, नाम है इसका। क्या नाम है इसका? AB। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि K परावैद्युतांक में स्थित है। कौन से में स्थित है? K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पे मान लेते हैं -Q आवेश है, और B सिरे पे मान लेते हैं +Q आवेश है। ठीक है, ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। A सिरे पे -Q, B सिरे पे +Q आवेश है। आप मान लेते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु है O। वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच में एक बिंदु कौन सा है? O। अब देखो, आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में निकालना है। ठीक है, अच्छी स्थिति, जब भी अच्छी स्थिति का है ना, अच्छी स्थिति का है ना, देखो अच्छी स्थिति को एक नाम और होता है इसका, वो भी समझ लो। अच्छी स्थिति कहा जाए, या एक इसको कह दिया जाता है कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति।
पेपर में अगर अनुदैर्ध्य स्थिति कह दे तब भी जान जाना यही बात है, ठीक है। अच्छी अनुदैर्ध्य बात एक ही है, ठीक है। अच्छी स्थिति जब कहा जाएगा तो अच्छी का मतलब आपको इसके वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में यहाँ पे कोई बिंदु पी लेना है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या कह रहे हैं, जब अच्छी स्थिति कहा जाएगा तो यहाँ पे कोई बिंदु, अक्ष पे कोई बिंदु पी लेना है और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अभी एक निरक्षी वाला डेरिवेशन कराएंगे। जब निरक्षी कहा जाएगा तो निरक्षी में आपको यहाँ पे एक बिंदु पी लेना है, ठीक है, और वहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालना। अच्छी में यहाँ लेना बिंदु पी और निरक्षी में ऊपर लेना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए। आप देखो अच्छी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो माना वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु O है। आप मान लेते हैं इस O से R दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। O से R दूरी पे एक बिंदु कौन सा है, P, जिसपे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। चित्र बन गया आसानी से, कुछ भी नहीं है। देखो क्या किया हमने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और एक काम हो कर लेना भैया, वैद्युत द्विध्रुव जो AB है इसकी लंबाई 2L होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी, 2L होती है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, A सिरे पे -q, B सिरे पे +q आवेश स्थित है और ये K परावैद्युतांक के माध्यम में भी स्थित है। अब अच्छी स्थिति में निकालना है तो माना वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच में एक बिंदु O है और O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। समझ गए इतनी बात। अब देखो ध्यान से समझना, ये पूरी दूरी 2L है ना, पूरी दूरी कितनी, 2L। अब अगर इसके बीचों बीच एक बिंदु लिया तो आप क्या कहोगे भैया, अगर कोई चीज 2 मीटर की थी, 20 से अगर उसको काट दिया तो इधर वाली 1 मीटर बची, इधर वाली 1 मीटर बची, तुरंत बता दोगे। तो वैसे अगर पूरी 2L है, 20 से काट दिया तो इधर वाली कितनी बची, ये बचेगी L, और इधर वाली कितनी बचेगी, आप कहो भैया ये भी कितनी बचेगी, L बचेगी। बचेगी कि नहीं, पूरी लंबाई 2L है, बीचों बीच से काट दियो तो इतनी L बची, इतनी L बची, हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। आप देखो आगे, इतना समझ में आया ना। अब देखो अगर आपको बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो 2 तरीके से निकलेगा। पहला इस +q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र, दूसरा इस -q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। दोनों आवेशों के कारण निकालेंगे, फिर उसके बाद उनका परिणामी निकालेंगे, ठीक, उन दोनों का परिणामी निकालेंगे, तब जो टोटल आएगा वो आएगा रियल वैद्युत क्षेत्र। ये चीज आपको करना है, पहले +q के कारण, फिर -q के कारण, फिर उनका परिणामी, ठीक है। ये काम करना पड़ेगा तब आपका काम बनेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं भैया जल्दी से हम लोग, ठीक है। देखो इसमें करते हैं जल्दी से। यहाँ पे जब हम लोगों को क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो जब परिणामी निकालना है तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम -q के कारण निकाल लेंगे, फिर +q के कारण निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस +q के कारण निकालो। किसके कारण, +q के कारण। और थोड़ा माना वाली बातें लिख लेना। माना में क्या लिखोगे, लिखना है आपको, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। माना वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पे -q, B सिरे पे +q आवेश और बीच की अल्प दूरी 2L है। देखो अपनी भाषा में लिखना है, जो 3-4 लाइन में बना के लिख दोगे वो आपका सही है। ये ना सोचना कि हमने ऐसा लिख दिया, क्या गलत है क्या, आपका एकदम सही। मेन आपका डेरिवेशन ये, हिंदी तो एक मान लो है कि लिखना है बस, ठीक है। तो अपनी भाषा में लिख देना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, A सिरे पे -q, B सिरे पे +q, बीच की दूरी 2L है। माना वैद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच में एक बिंदु O है, O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसमें हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना है, बस इतना लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद डेरिवेशन, सबसे पहले लिखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र। +q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। जब मान लेते +q के कारण निकलेगा तो उसे मान लेते E1 बराबर, देखो अभी एक डेरिवेशन करा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसमें एक बिंदु O था जिसपे +q आवेश, O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है ना। तो इसमें क्या सूत्र भी निकाले हो, E बराबर 1/4πε0 और Q बटा R², यही तो निकाले हो। अगर परावैद्युतांक K है तो K रख लो, है ना। तो यही फार्मूला तो निकाले हो। तो इसमें क्या हुआ, अगर आपका Q आवेश के कारण बिंदु P पे निकालते हो तो बीच की दूरी ली जाती है R। वैसे अगर +q आवेश के कारण बिंदु P पे निकालते हो तो यहाँ की दूरी ली जाएगी, ठीक है। ये वाली दूरी R ना ले हो, जहां से आवेश है वहीं से बिंदु P तक की दूरी लेना है। यहाँ से आवेश तो यहीं से बिंदु P तक की लिया, तो यहाँ आवेश है तो यहाँ तक की दूरी लेना है। अब आपके मन में आएगा भैया ये दूरी तो हमें पता नहीं है, काहे नहीं पता, देखो आपको पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी पता R और इतनी पता है L। ध्यान से देखना,
ये यहां से लेके यहां तक की आर पता है और इतनी पता एल, तो अगर इतनी पूछी जाए नहीं बता लोगे तो आप तुरंत कह दो भैया इतनी आर है और इतनी एल है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर से एल घटा दो तुरंत आपको पता चल जाएगी आर माइनस एल। इसमें बस ये दूरी समझना है क्या, अगर यहां से यहां तक की पूरी दूरी आर है और इतनी एल है तो आप क्या कहोगे, इतनी कितनी बचेगी, आर से एल घटा दो तो ये निकल आएगी आर माइनस एल। ठीक है, तो अब यहां से जब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो सूत्र E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहां से E1 कितना आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, के और आवेश क्या है प्लस क्यू, लेकिन आपको प्लस नहीं लेना, केवल आवेश क्यू ले, क्यू ले लिया और बटे में आर स्क्वायर। आर दूरी कितनी आई है हमारे पास, प्लस क्यू से पी बिंदु तक की दूरी है आर माइनस एल, तो यहां से आर माइनस एल का स्क्वायर। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, बीच की दूरी ये वाली ली है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद पहली दूरी, पहला वाला वैद्युत क्षेत्र निकला है, अब दूसरा निकालो इस माइनस क्यू के कारण। आप लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र, वो क्या आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश का चिन्ह आपको नहीं लेना, केवल क्यू आवेश रखना है। ठीक है, क्यू बटे में दूरी, आप दूरी कहां से लगोगे, कहां से कहां तक मिलोगे, जब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो तो माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु तक, जब प्लस क्यू से निकालो तो प्लस क्यू से पी तक की, और जब माइनस क्यू से निकाल लो तो माइनस क्यू से पी तक की। तो माइनस क्यू आवेश से पी तक की क्या दूरी पता है, मतलब ये वाली दूरी, माइनस क्यू आवेश से लेके पी बिंदु तक की दूरी, ये वाली दूरी क्या आपको पता है, तो आपको भैया ये तो नहीं पता, क्या है नहीं पता। देखो इतनी दूरी अगर आर है यहां से यहां तक और इतनी दूरी एल है, तो बताओ इतनी कितनी होगी, ये वाली यहां से ओ से लेके पी तक की आर है और ए से लेके ओ तक की एल है ना। अगर ये दूरी 3 है और ये दूरी इतनी दूरी 2 है तो तुरंत बता दोगे जोड़ के भैया 3 + 2 जोड़ दो 5 हो जाएगी। तो वैसे ही आर प्लस एल जोड़ दो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। इसमें मेन चीज दूरी समझना है तो आसानी से कर लोगे पूरा डेरिवेशन। यहां से जब माइनस क्यू से पी तक की दूरी होगी तो आर प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि इतनी आर है इतनी एल है तो जोड़ के आर प्लस एल। जब प्लस क्यू से पी तक की निकाल लोगे तो पूरी आर है इतनी एल है तो ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। इतना समझना है। तो दूरी कौन सी लेंगे, आर प्लस एल वाली, माइनस क्यू से पी तक की, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो गया ना। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी प्लस क्यू के कारण बिंदु P निकाला और माइनस क्यू के कारण, अब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। बिंदु P पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा ना उसका सूत्र हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। परिणामी के लिए माइनस लगाना है, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, अब E1 और E2 निकाला, इसकी वैल्यू रख लो। E बराबर E1 कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आगे कितना है Q बटे में R माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां से ये Q बटा में R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू E1 E2 की रख दिया। अब आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए चित्र हम इरेज कर देंगे क्योंकि नहीं फिर डेरिवेशन पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, चित्र वाला हम बिगाड़ दे गए है ना, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद का देखो हम इधर का आगे कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो अगर इसको हल करोगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, देखो अगर इसमें देखो तो इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो कॉमन ले लो इसको। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू इतना ले लिया कॉमन। कोष्टक में कितना बच जाएगा, यहां से केवल बचा बटे में R माइनस एल का स्क्वायर, ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो बच जाएगा 1, तो 1 के बटे में R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 के बटे में R माइनस एल का स्क्वायर और बीच में लगा माइनस लगा लिया। अब यहां से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के और क्यू कॉमन लिया तो कितना बच गया, 1/r प्लस एल का स्क्वायर। कितना बच गया, 1/r प्लस एल का स्क्वायर, मतलब ये दोनों में कॉमन ले लिया है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बाहर कर लिया तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब इसमें आगे देखो E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के, आगे क्यू, ठीक है, गुणे में है। ठीक, आप देखोगे यहाँ पे क्या कर लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये और ये का गुणा है ना,
तो r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, आप जब एलसीएम लोगे तो इसका इसमें भाग दोगे तो r माइनस एल का स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा कितना, ये इसका ऊपर 1 से गुणा तो r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता है, हर का भाग दो इसमें तो ये कट जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर से, ये बचेगा, इसका 1 से गुणा ये आ गया। ठीक है, बीच में लगा माइनस, अब r प्लस एल के स्क्वायर का इसमें भाग दिया तो ये कट गया और ये जो बचा इसको ऊपर वाले 1 से गुणा तो r माइनस एल का स्क्वायर, इतनी चीज आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, हो गया। देखो सीधी सीधी बात है, इन दोनों को ऐसे लिख लिया और इधर वाले का 1 से गुणा करके ये, इधर वाले का 1 से गुणा करके बीच में माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हल करो। E बराबर 1/4πε0 के आगे Q। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले लगने हैं, केवल कौन से फॉर्मूले लगने हैं, देखो इसका एक काम हो करे, देखो फॉर्मूले कौन से लगने हैं, फॉर्मूले लगने a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर मतलब r प्लस एल का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही वाले फॉर्मूले लगा लो, तो r प्लस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और बीच में क्या है माइनस, r माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, अब बटे में देखो इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो इन दोनों के स्क्वायर को एक साथ लगा लो, तो अंदर है r माइनस एल और यहाँ पे है r प्लस एल, अब इनका स्क्वायर बाहर लगा लो, है ना, कोई दिक्कत। देखो इसका स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब इन दोनों में अलग अलग स्क्वायर लगा था तो इसका स्क्वायर बाहर कर लिया। ठीक है, अब इसको हल कर लो, E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू। ठीक है, अब इसको हल करना है तो यहाँ पे कोष्टक हटा लो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का r स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 2rl। ठीक है, और बटे में कितना आ गया, आप देखो एक सूत्र और आपने मैथ में पढ़ा होगा, सूत्र होता है ये वाला, अगर आपके पास एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक पे a प्लस बी हो तो हम उसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक कोष्टक पे a माइनस बी और एक कोष्टक पे a प्लस बी हो तो हम उसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही एक कोष्टक पे r माइनस एल और एक कोष्टक पे r प्लस एल है तो हम इसको क्या लिख देंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, क्या कहा, एक कोष्टक पे a माइनस बी एक कोष्टक पे a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही r माइनस एल और r प्लस एल को r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और बाहर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आप देखो ऊपर कुछ कट रहा हो तो काट पीट लो, देखो माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर आपस में कैंसिल, जो बचा लिख लो। ठीक है, E बराबर बचा है 1/4πε0 के Q और अंदर 2rl प्लस 2rl मिला के 4rl, बटे में है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज आपको चित्र में समझना था, जो चित्र अभी स्क्रीनशॉट लिया ध्यान से देखोगे अगर उसमें, तो चित्र ये बना था, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव बना रखा था हमने। ठीक है, यहाँ पे बिंदु O था, O से r दूरी पे एक बिंदु यहाँ पे P था, कितनी दूरी पे, r दूरी पे एक बिंदु P था। L दूरी कौन सी थी, L दूरी ये छोटी सी दूरी L थी, ये दूरी क्या थी, L थी। ठीक है, चित्र में देखा था ना, ये वाली बड़ी वाली दूरी R थी और ये दूरी थी L। तो अगर ध्यान से देखो R के सामने L जो है एक छोटी दूरी है, क्या कह रहे हैं, R के सामने L क्या है, एक छोटी दूरी। तो यहां से हम लिखेंगे कि चूंकि L जो है R से छोटी है, मतलब L इज लेस देन R, क्या लिखा, L दूरी जो है R से छोटी है, तो अगर इसका स्क्वायर करें L स्क्वायर तो R स्क्वायर से और ज्यादा छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हम L को 1 मान ले और R को 3 मान ले, तो आप कहोगे भैया L जो है R से दुई छोटी है, कितनी छोटी, दुई। लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दे L स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और R स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो अब कहोगे भैया L स्क्वायर जो है R स्क्वायर से 8 छोटी है। अभी तक तो 3 और 1 में 2 का फर्क था, लेकिन जब इसका स्क्वायर किया L स्क्वायर और R स्क्वायर तो अब 8 का फर्क आ गया, मतलब अब और ज्यादा छोटा हो गया। तो अगर L इज लेस देन R मतलब L R से छोटा है तो L स्क्वायर कर दोगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब R स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम समझाना ये चाहते हैं L दूरी जो थी R से छोटी थी, तो जो L स्क्वायर आएगा ना वो R स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले, हम ये करने वाले हैं, हम बता रहे हैं कि R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर एकदम बहुत ही कम दूरी है, बहुत ही छोटी दूरी है, तो इसलिए हम इसे नगण्य मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे,
क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि एल स्क्वायर आर स्क्वायर के सामने एक बहुत छोटी दूरी थी, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। केवल हम यहाँ पे बचाएंगे आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और कुछ नहीं करना, एल स्क्वायर को छोड़ देना। बस ये बात आपको ध्यान से यहाँ पे समझनी है, क्योंकि एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर के सामने एक बहुत ही छोटी सी दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो E बराबर 1/4πε0 के क्यू, 2RL जोड़ के 4RL और यहाँ पे आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको कोष्टक में ऐसे लिख देना। इतना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आप देखो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, तो इधर वाला बिगाड़ के थोड़ा सा बच्चा बता देते हैं तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, आप देखो आगे का, इसके आगे का है ना, हमारे पास बचा E बराबर 1/4πε0 के आगे है Q। आप जो 4RL है ना, इसको ऐसे लिख लो 2R गुणे 2L। क्या इसको लिखने से कोई दिक्कत? 2R गुणे 2L का क्या मतलब? 2 दूनी 4 और RL वही चीज तो लिखा है 4RL, और बटे में क्या है? R स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो R की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, आप देखो जो कट पिट रहा हो काट लो, R से पावर 4 काटोगे तो बच जाएगी पावर 3, मतलब R³ बच जाएगा। अब एक सूत्र होता है Q इंटू 2L बराबर, लिख देना, चूंकि Q इंटू 2L बराबर होता है P। P क्या है? P को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये P बराबर सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो जहां Q इंटू 2L है वहां पे P लग देना है। ठीक है, तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1/4πε0 के, और आगे Q इंटू 2L की जगह P रख दो, और ये वाला भी 2 भी बचा है, इसको ना भूल जाना, ये 2 बचा है और Q इंटू 2L की जगह P रखा, और ये वाला 2 भी बचा है तो इसको भी लिख लो। बटे में कितना आया? R की पावर 3, मतलब R³। तो ये सूत्र आता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक वैद्युत क्षेत्र का क्या बताया था? न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है E बराबर 1/4πε0 के 2P/R³। ठीक है, देखो डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बस आपको बता रहे ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा थी, आपको डेरिवेशन को समझना है ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से पहले चित्र बनाया, फिर माना वाली बातें, फिर इस टाइप से पूरा डेरिवेशन। इसको देखो, जिनको ये कठिन लग रहा हो पहली बार में लग सकता है, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना एक दो बार तो एकदम रट जाएगा, आसानी से आपको आने लगेगा। ठीक है, अगर कम समझ में हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको आसानी से पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा समझना था Q इंटू 2L को P किया है, और यहाँ पे थोड़ा समझना था L स्क्वायर को छोड़ दिया क्योंकि R स्क्वायर के सामने बहुत छोटा था, बस। और आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ से Q इंटू 2L की जगह P आया, और ये वाला 2 लिख दिया, 2 रख दिया, 2P, और बटे में R³। यही सूत्र आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 के 2P/R³। K की जगह यदि निर्वात या वायु हो तो K का मान 1 रख लो। तो इस तरह से ये वाला डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा डेरिवेशन वैद्युत क्षेत्र, वो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा तैयार कर लेना और इसे नोट कर लो। ठीक है, आप बात करते हैं तीसरा डेरिवेशन, तीसरा वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो। अब देखते हैं तीसरा वाला। आप देखते हैं तीसरा डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ऐसे ऐसे डेरिवेशन है ना इस वीडियो में जो बता रहे हैं, जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हर साल जाता पूछता है, तो बस तरीके से देख लें। ठीक है, देखो निरक्षीय स्थिति में क्या करना, उसी तरह कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया AB। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके A सिरे पे -Q, B सिरे पे +Q आवेश है, बीच की दूरी 2L है। यहाँ पे एक बीच वाला बिंदु O है। ठीक है, हमने कहा था जब अच्छी स्थिति कहे तो अच्छी को अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, और निरक्षी का एक दूसरा नाम होता है अनुप्रस्थ स्थिति। क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति बोलो या अनुप्रस्थ स्थिति, कहीं के भी पेपर में पूछ सकता है। तो अनुप्रस्थ और निरक्षी दोनों नाम याद रखना। ठीक है, आप देखो जब अच्छी स्थिति में कहेगा तो यहाँ पे एक बिंदु पी लेंगे, लेकिन जब निरक्षी में कहेगा तो यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु पी लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके A सिरे पे -Q, B सिरे पे +Q आवेश, बीच की दूरी 2L है। फिर इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के बीच वाले बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु क्या मान लेते हैं? P। पटरी से बनाना सही लाइन। ये कितनी दूरी है? R दूरी पे एक बिंदु हमारे पास क्या है? P है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पे एक बिंदु P है, जिसपे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस वाले पॉइंट को आप P बिंदु से मिला दो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को किससे मिला दो? P बिंदु से मिला दो, इस टाइप से। ठीक है, यहां से इस टाइप से P बिंदु से मिला दो, और इस वाले को भी P बिंदु से मिला दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा इस दिशा पे।
ये आएगा ई वैद्युत क्षेत्र जो आएगा इस दिशा पे आएगा, ठीक है। ई वैद्युत क्षेत्र जो आएगा इस दिशा पे आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा ई वैद्युत क्षेत्र। अब आपको फिर से वही काम करना होगा, प्लस क्यू के कारण निकालना है और माइनस क्यू के कारण निकालना है। तो जब प्लस क्यू के कारण निकालोगे तो वो आएगा E1, ठीक है, क्या आएगा E1, और माइनस क्यू के कारण इधर साइड लगेगा E2। ये लगता इधर साइड है लेकिन अब उसको बाहर साइड जा रहा है, इसलिए हम इसे इधर साइड लगाते हैं E2 को, ठीक है। आप देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये ई वैद्युत क्षेत्र होता है ना E1 और E2, इसको दो घटकों में वियोजित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक होता है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक होता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक आपस में विपरीत दिशा में होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, केवल क्षैतिज घटक कार्य करता है cos थीटा वाला। तो मेन चीज आपको जो समझनी, वो मेन बात हम मोटी मोटी बात बता रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि प्लस क्यू के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो E1 वैद्युत क्षेत्र होगा, E1 की जगह आपको E1 cos थीटा रखना है। क्या रखना है? E1 cos थीटा, और E2 की जगह E2 cos थीटा रखना। भाई इतनी बात याद रखना, ठीक है। प्लस क्यू के कारण जो आएगा वो E1 cos थीटा आएगा, माइनस क्यू के कारण E2 cos थीटा आएगा, और कुछ ध्यान नहीं देना बस, ठीक है। चित्र बन गया ए बी। अब इसमें लिखना क्या है? माना वाली बातें लिखना है। माना भैया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी 2l है। माना वैद्युत द्विध्रुव के बीच में एक बिंदु O है जिससे r दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। अब इसके बाद जो प्लस क्यू के कारण आ रहा है वो E1 cos थीटा आएगा, माइनस क्यू के कारण E2 cos थीटा आएगा। ये cos थीटा तब यूज करेंगे जब परिणामी निकालना होगा, पहले E1 और E2 करके ही चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं आसानी से, देखो, ठीक है। सबसे पहले माना वाली बातें लिख देना आसानी से अपनी भाषा में बना के। आप सबसे पहले लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, फिर निकालते हैं माइनस क्यू के कारण। पहले प्लस क्यू वाला निकाला को, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा? E1 बराबर सूत्र वही होगा 1/4 K। अगर पैरावैद्युतांक K रख लेना पहले, बाद में निर्वात वायु के लिए बंद कर दिया, ठीक है। 1/4 K, और आवेश कितना है? Q है, ठीक है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, Q आवेश। आप दूरी कहां से कहां तक की रखोगे? तो दूरी रखोगे प्लस Q से P तक की। अब हमें प्लस Q से P तक की दूरी नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकालोगे? कैसे निकालो बताओ? आपको एक फॉर्मूला पता होगा। देखो यहाँ पे अगर ये देखोगे एक लंब टाइप बन रहा है। कितने बन रहा है? लंब, जैसे 90 का कोण होता है ना वैसा। ये देखो 90 के कोण जैसा बन रहा है, तो आप तुरंत जान जाओगे भैया ये तो समकोण त्रिभुज जैसा बन गया ना समकोण त्रिभुज। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा? ये 90 के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल लो, ये वाली है ना, ये और ये वाली वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। आप देखो कर्ण ये हो जाएगी, ये भी कर्ण है, और ये वाली क्या है? लंब हो जाएगी, और ये वाली आधार हो जाएगी। तो लंब कितना? r, और आधार कितना है? l। तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण स्क्वायर कितना आ गया? r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आया इतना, अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो कर्ण कितना आ गया? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली दूरी भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगी, और ये वाली दूरी भी आपकी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये चीज, ये वाली भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगी, और ये वाली भी क्या आ जाएगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली दूरी l है और ये r है, यहाँ भी r है और यहाँ भी l है, तो इसलिए दोनों दूरियां ये बराबर होगी। तो दोनों जगह दूरी की जगह हम जो r स्क्वायर होता है उसकी जगह ये वाली दूरी रखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? E बराबर 1/4 K, Q बटा R स्क्वायर सूत्र होता है। तो R दूरी जो हमने ये वाली निकाली, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक और माइनस Q आवेश से बिंदु P तक, ये आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ये R की जगह आई, R स्क्वायर हो गया। अब हल कर लो इसे। तो E1 बराबर 1/4 K Q बटे में, आप देखो यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर है, तो अगर अंडर रूट लगा और उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। बचेगा क्या? केवल बचेगा R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लगा है ना, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाता है, तो केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अंडर रूट हट गया। अब इसके बाद प्लस क्यू के कारण निकल गया, माइनस क्यू के कारण निकालो। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पे कितना आ जाएगा, अब की वाला E2 आएगा। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 के, और आवेश वही क्यू रहेगा और दूरी क्या रहेगी, यही वाली सेम है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी दूरी सेम ही है, आवेश आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं रखना, तो ये चीज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लोगे तो E2 कितना आएगा, 1/4 के, और क्यू बटे में अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, और ये वाले कोण थीटा थे। ठीक है, ये कोण थीटा है और ये वाला कोण भी आपका थीटा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये आपके पास दो समीकरण बने, E1 की वैल्यू ये आई, E2 की वैल्यू ये आई। अब निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी जो आएगा E बराबर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E यहाँ पे आ रहा है और E1 cos थीटा ये है, E2 cos थीटा ये, तो E बराबर आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो अभी हमें cos थीटा की भी आगे जरूरत पड़ेगी, तो cos थीटा का हम यही सभी समझा दे रहे हैं, क्योंकि आगे चित्र इरेज कर देंगे, है ना। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। तो आधार की जगह एल यूज कर लेंगे और कर्ण की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यूज कर लेंगे। यहीं पे समझ लो, आगे निकालना है, यहाँ नहीं निकालना, भी निकालना आगे, लेकिन समझ लो कैसे निकालेंगे। cos थीटा निकालना है, cos थीटा बराबर मैथ में सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण। तो आधार एल है और कर्ण ये, तो एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अभी आगे वैल्यू यूज करेंगे, इसलिए आपको यहीं पे समझा दिया। आप देखो, आपको जब डेरिवेशन वाला करना है, पहले यहाँ पे चित्र बना लेना, माना वाली बात है यहाँ तक, और इसी के नीचे तक आप ये वाला कर्ण निकाल के रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आगे का डेरिवेशन करते हैं, तो इधर वाला नोट कर लो, थोड़ा इसको इरेज कर दे, है ना, जिससे जगह बन जाए। जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लिखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र। क्या लिखते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ से चाहो तो cos थीटा दोनों में तो कॉमन ले लो यहीं से, तो E1 प्लस E2 बच जाएगा और cos थीटा बाहर आ जाएगा कॉमन, है ना। cos थीटा क्या कर लिया, कॉमन। अब E1 और E2 की वैल्यू रख लो। ठीक, तो E बराबर E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यही सेम वैल्यू E2 की भी है, क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आगे cos थीटा है तो cos थीटा का आगे गुणा। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे E1 की वैल्यू 1/4 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी भी सेम है तो दोनों की रख दिया, और जो cos थीटा था वो cos थीटा ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, ये वाली वैल्यू भी सेम है, ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो जब दोनों चीज बराबर लिखी, अगर 1 + 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। वैसे दोनों वैल्यू सेम है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये। तो एक बार इसको लिख लो, 1/4 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ से देख लो, इन दोनों को जोड़ा, 1 + 1 जोड़ना 2 आता है ना, तो 2 आ गया ये, और एक बार ये वैल्यू लिख लो, आगे cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से निकाल लेते, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। आधार कितना था, L था, और कर्ण कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी वैल्यू को हम यहाँ से रख देंगे, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1/4 के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह L बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो ये वैल्यू सेम है, cos थीटा की जगह ये रख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इतने तक। आप देखो आगे, आप देखो अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगा होता है ना, तो उसका मतलब होता है पावर में 1/2। अगर यहाँ से आप चाहो तो अंडर रूट हटा के इसको ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक,
अगर अंडर रूट हटाना चाहो तो पावर में 1/2 लिख सकते हो, या आप चाहो 1/2 लगा है तो आप चाहो अंडर रूट लगा लो। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हल करने में हमें आराम रहेगा। तो हमने इसकी पावर क्या मान ली, 1/2 मान ली, अंडर रूट हटा दिया। अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखो आगे, अब यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो। इसकी पावर कितनी मान लिया, 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो ये भी सेम चीज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी और हल कर लेंगे हम लोग। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 के। यहाँ से देखो Q है और ये 2 का L के साथ लगा दो तो Q इंटू 2L बटे में यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 और यहाँ पे 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। ठीक, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2। इसको हल कर लेना तो 1 प्लस 1/2 मिला के सीधा सीधा 3/2 आ जाएगा। हल करने के बाद 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ से आया ई बराबर 1/4 के Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 और प्लस का 1/2 मिला के 3/2। ठीक, अब इसके आगे का देखो हल करते हैं। तो इधर वाला आप लोग एक बार नोट कर लो, इसको इरेज कर दे। ठीक, अब आगे कुछ भी नहीं, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ से Q इंटू 2L का मान रख देना, चूंकि Q इंटू 2L कितना होता है, P के बराबर, अभी अच्छी वाले में बताया था। और यहाँ से फिर वही काम करेंगे, लिख देंगे चूंकि L जो है R से छोटा है तो L स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर को छोड़ देंगे। जैसा अच्छी पे किया था वैसा सेम चीज करना है और कुछ नहीं। L जब R से छोटा, L दूरी R से छोटी थी ना, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो L स्क्वायर को छोड़ दो और Q इंटू 2L की जगह P रख दो। तो E बराबर 1/4 के Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो ठीक है, तो एल स्क्वायर को हमें छोड़ देना है क्योंकि एल स्क्वायर आर स्क्वायर से छोटा है। तो कितना बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा और पावर में कितना बचेगा, 3/2। देख लो ध्यान से क्या किया, 1/4 के उसी तरह आया, Q इंटू 2L की जगह P रख दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 था, एल स्क्वायर को छोड़ दो, केवल आर स्क्वायर बचेगा और पावर में 3/2 ये आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 3/2, तो इसका मतलब है 2 गुणे 3/2। ठीक, यहाँ पे 2 है और यहाँ कितनी 3/2, तो इसका मतलब है 2 गुणे 3/2। तो आप कहोगे भैया 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 3। ठीक है, केवल कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा केवल 3। तो E बराबर सूत्र आ जाएगा 1/4 के ऊपर P और बटे में R की पावर केवल 3 बचेगा। तो सूत्र ये आएगा E बराबर 1/4 के P बटा R क्यूब मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है। उसमें अच्छी स्थिति में आया था 2P बटा R क्यूब, निरक्षीय में आया P बटा R क्यूब। ठीक है, तो इस टाइप से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में इसीलिए बताया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। फिर ये 3 डेरिवेशन थे ना, इसका अगर बनाए, अगर सही से एकदम बताने लगे तो 1 घंटे बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में बताया है, लेकिन पूरी कोशिश की कि आसानी से आपको समझाते रहे। ठीक है, अगर किसी को कम समझ में आओ तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट तीनों थे, आसानी से आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, मस्त तरीके से तीनों आपको करा दिए। ठीक, और जो थ्योरी वाली बात होती माना ना वाली, वो आपको अपनी भाषा में लिख लेनी। ठीक है, तो देखो अगर कम समझ में आओ, आपसे कह रहे वीडियो पीछे करके देखना, आसानी समझना, फिर रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि देख के छोड़ देते हो, रफ कॉपी में अपने मन से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तैयार होगा। ठीक है, लिखने से, बार बार लिखने से फिजिक्स तैयार होती है। तो इसलिए डेरिवेशन को आपको पहले देख लेना वीडियो, फिर उसके बाद 1-2 बार अपने मन से करो, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये तीनों डेरिवेशन आपको तैयार हो चुके हैं। और ये आपसे कहना पेपर पे हर साल जाते रहते हैं, इनसे कोई ना कोई आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सभी की बात तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी है, वहां पे सारे वीडियो पढ़े हुए मस्त तरीके से एक वीडियो से देख के अपनी एक पढ़ाई मस्त तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, हम आपको उस टॉपिक को भी बता देंगे। ठीक है, उस टॉपिक को भी समझा देंगे, जिस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना, और लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी जाकर फॉलो कर लेना। ठीक, इसे नोट कर लो।